हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मैथ्स की अगली क्लास। तो आज हम अपना नया चैप्टर धारा और नाव स्टार्ट करते हैं। ये सभी एक साथ है, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू में पढ़ा रही हूँ, फिर हम स्टार्टिंग से चलेंगे, ठीक है। तो धारा और नाव शुरू करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सभी अपना जो भी मैं पॉइंट बताती हूँ वो ध्यान से समझें और उसे कहीं पे नोट डाउन भी कर लिया करें, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको पता है धारा और नाव में क्या है, एक तो हम जल के संबंध में पढ़ेंगे। जल क्या होगा, या तो स्थिर अवस्था में होगा या फिर क्या होगा, फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि शांत जल के संदर्भ में देखते हैं, ठीक है। शांत जल, मान लीजिए कि शांत जल में नाव का वेग, ठीक है, नाव का वेग, ठीक है। नाव का वेग जो है शांत जल में, नाव का वेग जो है वो कितना है, a किलोमीटर पर आवर। आप चाहो तो x भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो कितना है, a या x लिख लीजिए, x जल्दी लिखाता है तो x किलोमीटर पर आवर है। ये किसमें बोल रहा है, शांत जल में नाव का वेग है। अब नाव हो गया या व्यक्ति हो गया, हम एक ही चीज मानेंगे, ठीक है। नाव व्यक्ति के लिए हम एक ही चीज मानते हैं, ठीक है। उसके बाद में धारा का वेग, धारा का वेग, ये धारा का वेग क्या है, y किलोमीटर पर आवर। धारा का वेग बोले, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, y किलोमीटर पर आवर। या जल का भी बोलेगा तो भी क्या होगा, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद में जब ये कंडीशन हो, ठीक है, कि मैंने ऐसा माना है कि शांत जल में नाव का वेग इतना है, धारा का वेग इतना है। इसमें हम दो कंडीशन पढ़ेंगे। पहला कंडीशन, धारा की दिशा में, भाई नाव दो तरीके से चलेगी, एक तो धारा की दिशा में चलेगी और एक धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, दिशा में नाव का वेग, नाव का वेग ये कितना है, तो अच्छा, धारा की दिशा में इसका क्या मतलब हुआ, नाव का वेग मतलब अनुप्रवाह बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, अनुप्रवाह बोल सकते हैं, ठीक है। तो धारा मतलब धारा की दिशा में यानी कि अनुप्रवाह में नाव का वेग कितना है, तो इसका वेग हो जाएगा x + y, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। मतलब जैसे हम सड़क में चलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, चाल, लेकिन हम जब जल में चल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, वेग, ठीक है, प्रवाह। क्लियर है। दूसरा हम देखेंगे धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा। इस पॉइंट को समझना है क्योंकि इसी से संदर्भित हम क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग, नाव का वेग, ठीक है। तो विपरीत दिशा में नाव का वेग क्या हो जाएगा, x - y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम, ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, मतलब नया पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अब मेरा अगला पॉइंट क्या बोलता है, यदि धारा की दिशा में, यदि एक तो शांत जल में हमने देख लिया, अब हम देख रहे हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, दिशा में, धारा की दिशा में नाव का वेग, नाव का वेग = x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये धारा की दिशा में, यहाँ तो जल शांत है लेकिन यहाँ पे बोल रहा है धारा की दिशा में नाव का वेग जो है इतना है, और धारा की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में नाव का वेग, नाव का वेग ये है y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था धारा की दिशा में नाव का वेग और फिर देखा था धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग। अब हम धारा की दिशा में ही जो नाव का वेग है उसको x मान रहे हैं और धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग y मान रहे हैं। तब
तब मुझे निकालना है, उल्टा हम चल रहे हैं, तब मुझे निकालना है शांत जल में, ठीक है, शांत जल में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग, ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद में इसी में ही धारा का वेग, धारा का वेग, ठीक है, धारा का वेग इज इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमने दो कंडीशन देखा, एक तो हमने देखा कि शांत जल में नाव का वेग x माना और धारा का वेग y माना। दूसरी तरफ हमने क्या किया, शांत जल में नाव का वेग फाइंड आउट किया और धारा का वेग फाइंड आउट किया है, ठीक है। इस कंडीशन में हम धारा की दिशा में नाव का वेग इतना माने और धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग इतना। धारा की दिशा में मतलब अनुप्रवाह और धारा के विपरीत दिशा में मतलब ऊर्ध्व प्रवाह, ये याद रखना, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इसी कंडीशन से हम ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर पहले को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला मेरा क्या कहता है, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर पहले की ओर, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है। एक नाव है, वो धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी, ठीक है, देख अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को अच्छे से समझना और फिर आगे बढ़ना है। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है। अभी हमने पढ़ा है शांत जल में नाव की चाल अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अभी हमने जो देखा वही देख लेते हैं। शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल इज इक्वल टू हमने क्या निकाला है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 निकाला है, ठीक है। और इस कंडीशन के लिए हमें क्या दिया हुआ है, धारा की दिशा में नाव का वेग हमको निकालना है और धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग निकालना है, क्योंकि x का मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में नाव का वेग, और y का मतलब क्या होता है, धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग। अभी मैंने समझाया, आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए पहला है ना, ठीक है। आप जब भी इसे बनाएंगे पहले लिख लेंगे जो मैंने एक्सप्लेन किया, फिर वहाँ से आप देखेंगे, ठीक है। तो अब मुझे x निकालना है। x का मतलब क्या हो गया, धारा की दिशा में नाव का वेग। तो नाव कैसे, ये कैसे निकालेंगे देख लीजिए। इसका मतलब क्या होगा, है ना, इसका मतलब क्या होगा भाई, वेग है, ये मेरा चाल है। वेग मतलब क्या है, मेरा चाल है, ठीक है। x मेरा क्या है, वेग है। वेग मतलब क्या होता है, चाल है, ठीक है। हम नदी में क्या बोल रहे हैं, इसको वेग बोल रहे हैं। सड़क में हम चल रहे थे तो इसी को चाल बोल रहे थे, और हमने चाल बोल रहे थे। और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, क्या पढ़ा हमने, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और स्पीड और वेग तो एक ही है, स्पीड और वेग क्या है, एक ही है, ठीक है। ये v मतलब क्या हो गया, वेग, वेग, ठीक है। तो स्पीड और वेग तो एक ही है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, तो धारा की दिशा में ये 24 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 24, ठीक है। क्योंकि हमें क्या निकालना है, x, और x क्या है, ये मेरा, ये धारा की दिशा में नाव का वेग है। वेग मतलब स्पीड, अभी मैंने बताया था, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, कितना, 4 घंटे में तय करता है। तो यहाँ पे आ गया 4। आप ऐसे समझिए जैसे कि ये मेरा नाव है, ठीक है, ये मेरा नाव है और ये धारा है, इसकी दिशा में चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है। ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 24, ठीक है। और कितनी देर में वो यहाँ पे पहुँचता है, तो 4 घंटे में पहुँचता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 छक्के 24, तो 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मुझे y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू, y मतलब क्या होता है, धारा की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी कितना दिया हुआ है, 6 घंटे में, दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है, ठीक है। तो y मतलब क्या होता है, धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, धारा मेरी कुछ इस दिशा में बह रही है, लेकिन मेरी नाव कैसी चल रही है, नाव मेरी विपरीत ऐसे चल रही है, ठीक है।
ऐसे चल रही है, ठीक है। और ये कितनी डिस्टेंस इसको चलना है, ट्रैवल करना है, तो 24, इसमें कितना दिया हुआ है 24, उतनी ही दूरी बोल रहा है तो 24 चलना है। और कितना समय लेती है, तो 6 घंटे। आपको मालूम है कि धारा जब भी पानी में आप उल्टे चलते हो, धारा जिस दिशा में बह रही है उसके उल्टे चलते हो तो बहुत समय लेता है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा समय ले रहा है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24, उतना ही डिस्टेंस चल रहा है तो 24 कितने देर में चल रहा है 6 घंटे में, तो 6 लिख लेते हैं। 6 चौक कितना हो गया 24, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। हमको शांत जल में नाव का वेग बोला था, तो इस नाव की चाल या नाव की वेग बोला था, है ना। इसको हम मान लेते हैं v, यही हमको फाइंड आउट करनी थी। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी आई 6 और y की वैल्यू कितनी आई 4, डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2। यहाँ पे काट लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 4 10, 6 4 10, 10 बटे कितना हो गया 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 कहीं ऑप्शन में है क्या, 5 नहीं है, तो मेरा आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, मेरा इनमें से कोई नहीं, यही मेरा ऑप्शन नंबर ई मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो वेग और जो वेग होता है और जो चाल होता है, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, धारा का वेग कितना है, ठीक है। तो ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बनाना है, ठीक है। नहीं बनेगा तो मैं बताऊँगी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब होमवर्क स्टार्ट हो गया, होमवर्क करना ही है, मैं तो दूसरे दिन आपको बताती ही हूँ, ठीक है। और जो पिछला क्वेश्चन दिया था उसके भी आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये बनाना है, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, एक नाविक धारा के अनुदिश मतलब धारा की दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी, नाविक बोलेगा या नाव बोलेगा तो उसके लिए हम x ही लेंगे, ठीक है। 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से, ठीक है, मतलब आप ऐसे समझिए ये धारा है, ठीक है, इसका 1 किलोमीटर, ठीक है, चलने में उसने कितना समय लिया 5 मिनट लिया है। कौन लिया है, ये नाविक लिया है, ठीक है। गति से तथा धारा के विपरीत, और जब धारा के विपरीत चलता है ये नाविक, ये तो इस दिशा में चल रहा है, जब ये नाविक जो है ये धारा के विपरीत चलता है, धारा किस दिशा में बह रही है, ऐसे बह रही है, जब धारा के विपरीत चलता है, ठीक है, तो ये क्या करता है 6 किलोमीटर, है ना, विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है 6 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, ये कह रहा है, मतलब यहाँ पे 6 किलोमीटर, मान लीजिए अगली दूरी कितनी है 6 किलोमीटर है और यहाँ तक आने में से 1 आवर लग रहा है, ये क्वेश्चन मेरा कह रहा है। चलते हैं अब इसे शुरू करें। अच्छा, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, धारा का वेग। धारा का वेग मतलब क्या हो जाएगा, धारा का वेग मतलब x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, धारा का वेग, ठीक है। तो हम सबसे पहले x फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, x इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x मेरा क्या है, ये वेग ही है, ठीक है, x मेरा क्या है, वेग है, लेकिन कैसा वेग है, ये मेरा धारा की दिशा में नाव का वेग है। ये वाला कंडीशन मेरा धारा की दिशा में था और ये धारा के विपरीत दिशा में था, तो धारा की दिशा में, और हमको पता है वेग इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना डिस्टेंस तय कर रहा है 1 किलोमीटर, कितनी देर में 5 मिनट में, और हमको अगर मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड, और लेकिन हमको तो आवर में तो 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट क्या होता है, 1 घंटा मैं ये शुरू से बता रही हूँ, अब बहुत बार बता चुकी हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा 1/60 घंटा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये मिनट में दिया है, इसको आवर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 60 का डिवाइड लगाना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो इसे काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सिमिलरली हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू, अब y के लिए ये वाला कंडीशन है विपरीत दिशा में, y मतलब क्या है धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग,
ठीक है। तो यहाँ पे नाव नाविक एक ही है ना, नाव नाविक ये एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है y। ठीक है, तो y निकाल लेते हैं। y यहाँ पे कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर चल रहा है। कब, 1 घंटे में, तो 6/1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। किलोमीटर डिस्टेंस है और 1 घंटा है तो मेरा नीचे आ गया, ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको तो फाइंड आउट करना है x माइनस वाई बाई 2। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए। ठीक है, तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 रख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आई है, 12, और y की वैल्यू कितनी आई है, 6, डिवाइडेड बाई 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो है ऐसा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक नाव है, वो धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12, मतलब एक नाव है, देख लीजिए ये नाव है। ठीक है, और धारा कुछ ऐसे बह रही है। ठीक है, धारा की दिशा कैसी है, ऐसी है। और ये नाव है, ये नाव कैसे चल रहा है, विपरीत दिशा में, धारा के जस्ट विपरीत दिशा में चल रहा है। कितना चला ये, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चला। यहाँ तक के पहुँचने में इसे लगा 48 मिनट। ठीक है, आया इतना समझ में। बोलता है यदि धारा की गति मतलब क्या दिया हुआ है, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा का वेग मतलब क्या हो जाएगा, धारा की गति मतलब y होगा ना। ठीक है, हमने पढ़ लिया है, धारा की गति मतलब y होता है, नाव की गति मतलब x होता है। तो धारा की गति दी हुई है। ठीक है, तो धारा की गति कितना दिया हुआ है, धारा की गति ये दिया हुआ है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो शांत जल में नाव का गति कितना है। ठीक है, और हमने शांत जल में नाव की गति मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है, x। ठीक है, शांत जल में नाव की गति मतलब क्या फाइंड आउट करना है, x। ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, क्या इतना समझ में आया। तो अभी हमें ये कंडीशन दी हुई है, धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग, देख सकते हो, धारा के विपरीत। हम चाहे तो दोनों कंडीशन से बना सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हम जिस भी मेथड को लेंगे ना, हमको पूरा लेना है, शुरू से एंड तक के उसी मेथड को फॉलो करना है। तो हम इसी में ही चल रहे हैं। धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग कितना होता है, x माइनस और y होता है, हम इसी से चलते हैं। देख लीजिए, ये भी तो वेग है ना, धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग। तो यहाँ पे वेग कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई। ठीक है, वेग मतलब क्या हुआ, स्पीड ही हुआ, मतलब चाल ही हुआ। ठीक है, तो ये चाल इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हम इसी से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस मेरा कितना दिया है, 12, और टाइम मेरा कितना दिया है, 48। ये तो मिनट में दिया है, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 का हम डिवाइड लगाएंगे, तो डिवाइड लगाने के बजाय यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे चलेगा, क्योंकि नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाती है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे कर लेते हैं इसको कटी पट्टी। तो यहाँ पे देख लीजिए, 12 से काट लेते हैं, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। ठीक है, और 4 तिया 12, 5 तिया 15। ठीक है, तो ये 15 आ गया। ठीक है, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 15। और आपको y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। ठीक है, x आपको फाइंड आउट करना, तो यहाँ से निकाल लीजिए, x निकाल लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, कोई डाउट इसमें। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो आज क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मेरे ख्याल से ये सभी को समझ में आया होगा। कल हम नया क्वेश्चन देखेंगे, और होमवर्क जो दी हूँ वो बनाना है, और कमेंट सेक्शन में उसके आंसर आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
चलते हैं फिर। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।